बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा दूसरा चैप्टर जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा शुरू हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। उनमें पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है टैबुलेशन, तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है इसको पहले स्टडी करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें 2 बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें एक है हेट्रोजेनिटी और एक है होमोजेनिटी। जो बेटा हेट्रोजीनियस डाटा है ये ऐसा डाटा होता है जो डिसिमिलर क्वालिटीज का हामिल है, यानी जिसमें मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। और होमोजीनियस डाटा वो होता है जो कॉमन करैक्टरिस्टिक वाला होता है, जो सेम है, जो सिमिलर क्वालिटीज वाला डाटा है, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस डाटा। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। लेट्स सी कि आप हॉस्पिटल में गए हो। जब आप हॉस्पिटल में गए हैं तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आप इस मुकाम पे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं और वो सारे पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज हेट्रोजीनियस हैं, यानी वो मुख्तलिफ अमराज के पेशेंट हैं। जैसे ही आप उनकी वार्ड में चले जाते हो, जैसे आप हार्ट वार्ड में गए, टीबी वार्ड में गए, आइज वार्ड में गए, कैंसर वार्ड में गए, जब आप उनकी वार्ड्स में गए हो तो वहां पर क्या है कि वहां पर आपको फिर वो स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि वार्ड्स के अंदर जो है वो होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो प्रोसेस है हेट्रोजेनिटी से होमोजेनिटी में जाना, इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम हेट्रोजीनियस डाटा को डीकंपोज करते हैं इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 4 बेसिस पे चलती है, यानी 4 इसकी बेसिस हैं। एक है क्वालिटेटिव, एक है टेम्पोरल, एक है ज्योग्राफिकल और एक है क्वांटिटेटिव। ये 4 इसकी बेसिस हैं, इनको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बेटा ऐसी क्लासिफिकेशन जो कैटेगोरिकल वेरिएबल की बुनियाद पर होगी उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे मैरिटल स्टेटस है, जैसे जेंडर है, जैसे रिलीजन है, जैसे ब्यूटी है, जैसे कलर है। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी न्यूमेरिकल पैमाइश मुमकिन नहीं है उसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल या एट्रीब्यूट। और उस वेरिएबल की बुनियाद पर जब आप अपने डाटे को डीकंपोज करोगे इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरी है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई करेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम अपने डाटे को होमोजेनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आप नोट करें कि अगर हम ईयर्स के एतबार से किसी चीज की कीमत को लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2020 में चावल की कीमत 110 रुपए किलो है, 2021 में 140 रुपए किलो है, 2022 में 200 रुपए किलो है। तो मैंने क्या किया है, मैंने चावल की कीमत को विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स मैंने लिख दिया है। तो ये जो मैंने एक टेबल सा जनरेट किया है, इस टेबल को हम कहेंगे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो ईयर्स हैं इसकी
की जगह पर बेटा मंथ भी आ सकते हैं, वीक भी आ सकते हैं, डेज भी आ सकते हैं। आप कोई भी टाइम का यूनिट ले लें और उसके साथ आप किसी भी वेरिएबल को स्टडी करें तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तीसरी है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया है, जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। अगर आप जगह के एतबार से, एरिया के एतबार से अपने डाटे को डिकम्पोज करते हो इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स, तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मसलन देखें, यहाँ मैंने टेम्परेचर को क्लासिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, यानी गुजरांवाला डिवीजन का टेम्परेचर 40 डिग्री है, लाहौर डिवीजन का टेम्परेचर 46 डिग्री है, रावलपिंडी डिवीजन का टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवीजन, लोकेशन, एरिया के एतबार से टेम्परेचर को लिखा है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ये दोनों इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाम। चौथी है, बेस है हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम ऐसे वेरिएबल को यूज करते हैं जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी इसमें ऐसा वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे बॉयज की तादाद है, गर्ल्स की तादाद है, बुक्स हैं, चेयर्स हैं, फैन हैं, हाउसेज हैं, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रोडक्शन है। ये सारी चीजें जो हैं ये सारी की सारी न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन जो न्यूमेरिकल वेरिएबल की हो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर फिर आगे दो ब्रांचेस हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट और एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल वो है कि जो काउंटिंग प्रोसेस में आता है, यानी जिसको गिना जा सकता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया जा सकता है। जैसे नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ ट्रीज हैं। अगर आप ऐसे डाटे को क्लासिफाई करते हो तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने यहाँ पर बॉयज को क्लासिफाई किया है विद रिस्पेक्ट टू फैमिली, यानी यहाँ पर दो फैमिलीज हैं जिनमें एक लड़का है, 6 फैमिलीज में 2 लड़के हैं, 3 फैमिलीज में 3 लड़के हैं, एक फैमिली में 4 लड़के हैं। तो यहाँ जो मैंने वेरिएबल यूज किया है वो डिस्क्रीट है, इस वजह से हम इसे कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल क्लासिफिकेशन। अगर हम ऐसे वेरिएबल को यूज करते हैं जो मेजरेबल है, यानी जिसकी न्यूमेरिकल पैमाइश मेजर की जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, और उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पर मैंने वेट लिया है, 6 लोग हैं जिनका वेट जो है वो 40 से 50 केजी के दरमियान है, 8 लोग हैं जिनका वेट जो है वो 50 से 60 के दरमियान है, 2 लोग हैं जिनका वेट जो है वो 60 से 70 के दरमियान है, एक बंदा है जिसका वेट जो है वो 70 से 80 केजी के दरमियान है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कहलाएगी न्यूमेरिकल कंटीन्यूअस वेरिएबल क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की टाइप्स के अंदर। जो क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं वो किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखें, हमने इसकी डेफिनेशन की है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हेट्रोजीनियस डाटा को होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब इसी डेफिनेशन से हमने इसकी टाइप्स निकालनी है। अब देखें जरा, अगर आप एक सिंगल वेरिएबल की बुनियाद पर अपने डाटा को डिकम्पोज करेंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिवेरिएट क्लासिफिकेशन या सिंपल क्लासिफिकेशन। और अगर आप बेटा 2 वेरिएबल की बुनियाद पर अपने डाटा को डिकम्पोज करोगे तो उसको हम कहेंगे बाइवेरिएट क्लासिफिकेशन या डिक्टोमी या डबल क्लासिफिकेशन। यानी अगर एक की बुनियाद पर है तो वो यूनिवेरिएट है, 2 की बुनियाद पर है तो बाइवेरिएट है, और अगर आप 3 वेरिएबल की बुनियाद पर अपने डाटा को डिकम्पोज करोगे इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स तो उसको फिर हम कहेंगे
ट्राईवेरिएट क्लासिफिकेशन या ट्रिक्टोमी। और अगर आप 4 या 4 से ज्यादा वेरिएबल की बुनियाद पर अपने डाटा को डिकम्पोज करोगे इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स, तो उसको फिर हम कहेंगे मल्टीवेरिएट क्लासिफिकेशन या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैं इस सारे को, इसकी जो चारों टाइप्स हैं, इसको एक एग्जांपल से आपसे शेयर करता हूं। देखें, पॉपुलेशन है। अगर आप पॉपुलेशन को डिकम्पोज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी आपने मेल और फीमेल, पॉपुलेशन में मेल और फीमेल को सेपरेट कर लिया, तो ये आपने 2 होमोजेनियस ग्रुप बना दिए। इस ग्रुप में सिर्फ मेल है, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ फीमेल है। तो यहाँ जो आपने डाटा को क्लासिफाई किया है या डिकम्पोज किया है, वो सिर्फ एक वेरिएबल की बुनियाद पर किया है, और वो है जेंडर। अगर आप 2 वेरिएबल ले आए, यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, एक जेंडर और दूसरा रिलीजन। तो अगर 2 वेरिएबल की बुनियाद पर आप अपने डाटा को डिकम्पोज करेंगे, तो इसको फिर हम कहेंगे बाइवेरिएट क्लासिफिकेशन या डिक्टोमी या डबल क्लासिफिकेशन। तो अगर 3 वेरिएबल आ गए, जेंडर भी आ गया, रिलीजन भी आ गया, और तीसरा एजुकेशन आ गया, एजुकेटेड नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड नॉट एजुकेटेड, तो यहां पर आपके 3 वेरिएबल आ गए। तो यहां तक की जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम कहेंगे ट्राईवेरिएट क्लासिफिकेशन या फिर ट्रिक्टोमी। तो अब बेटा अगर 4 या 4 से ज्यादा आ जाएं, जैसे जेंडर आया, रिलीजन आया, एजुकेशन आई, और यहां पर एरिया आ गया। एरिया क्या है, अर्बन है कि रूरल है, तो फिर यहां तक की जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम कहेंगे मल्टीवेरिएट क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये था बेटा हमारा क्लासिफिकेशन का पूरा टॉपिक। हमने 4 चीजें स्टडी की हैं। एक क्लासिफिकेशन की बेसिस, और बेसिस 4 हैं, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल, ज्योग्राफिकल और क्वांटिटेटिव। और हमने 4 टाइप्स स्टडी की हैं क्लासिफिकेशन की, 4 टाइप्स, जिनमें यूनिवेरिएट है, बाइवेरिएट है, ट्राईवेरिएट है और मल्टीवेरिएट। होप सो बेटा आपको क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो डिटेल में समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।